नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार युग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे कैलेंडर का अगला भाग, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डबल डेट प्रॉब्लम। देखिए, पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था, सिंगल डेट प्रॉब्लम पे बात की थी, और आज हम पढ़ने वाले हैं डबल डेट प्रॉब्लम कि देखेंगे हम कि डबल डेट प्रॉब्लम में कितने टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं और हम उन्हें किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम पिछली बात करते हैं कुछ। तो विषम दिन क्या होते हैं? दिए गए दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेष फल आएगा वही क्या होगा? विषम दिन होगा। बात करते हैं साधारण और लीप वर्ष की। तो अगर आपका साधारण वर्ष निकालने के लिए और लीप वर्ष निकालने के लिए हम देखेंगे कि दिया गया वर्ष कैसा है, क्या वो शताब्दी वर्ष है या गैर शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष है तो उसमें 400 का भाग देकर के चेक कर लेंगे कि वो लीप वर्ष होगा कि साधारण वर्ष होगा। और अगर वो गैर शताब्दी वर्ष है तो 4 का भाग देकर के हम चेक कर लेंगे कि वो लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। अगर इनका भाग पूरी तरह से चला जाए दिए गए ईयर में तो वो लीप वर्ष होगा, और अगर भाग नहीं जाए तो वो क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। महत्वपूर्ण कोड के बारे में हमने पढ़ा था, जिनसे संबंधित कोड कुछ लिखे हुए हैं और ये चीज हम आज पढ़ चुके हैं। देखेंगे कि आने वाले सवालों में हम इनका कैसा प्रयोग करेंगे। तो चलिए, हम कल का क्वेश्चन आपको दिया था, कल हमने कुछ आपको क्वेश्चन दिया था सिंगल डेट प्रॉब्लम पे, उसी से शुरुआत करते हैं और हम आएंगे फिर क्या? डबल डेट प्रॉब्लम पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि इसमें हमको क्या निकालना है? डे निकालना है। वही फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला हमारा क्या था कि डे अगर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? मंथ कोड लिखते हैं। और फिर इसके बाद हम सेंचुरी कोड लिखते हैं, ईयर लिखते हैं, लीप ईयर लिखते हैं, और फिर हम 7 का भाग दे देते हैं। जो भी विषम दिन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे? आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा फार्मूला था। चलिए इसी फार्मूले पे हम कुछ सिंगल डेट प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद आएंगे डबल डेट प्रॉब्लम पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। डे यानी 5, और इस दिसंबर का कोड क्या हो जाता है? इस दिसंबर का कोड हो जाएगा आपका 146, यानी 6 क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। 2000 में 20वीं शताब्दी का कोड क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। और इस 14 वर्षों में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? इस 14 वर्षों में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? तो 4 × 12 यानी 3 लीप ईयर हो जाएंगे। और फिर किसका भाग दे देते हैं? 7 का भाग दे देते हैं। देखेंगे हम 6, 5, 11, 11, 6, 17, 17, 3, 20, और 20, 14 कितने हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे। और 34 में अगर 7 का भाग देंगे तो हमारा विषम दिन आ जाता है कितना? 6 विषम दिन आ जाएंगे। और इस 6 विषम दिन के हिसाब से, इस 6 विषम दिन के हिसाब से हमारा उत्तर हो जाता है क्या? फ्राइडे यानी शुक्रवार। ये उत्तर था, ये उत्तर था। क्या आप सभी का उत्तर सही था? मैच कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करने वाले हैं डबल डेट प्रॉब्लम पे। तो चलिए बात करते हैं। हेडिंग पहली आ जाएगी आपकी डबल डेट प्रॉब्लम। डबल डेट प्रॉब्लम टाइप 2 डबल डेट प्रॉब्लम। और इस डबल डेट प्रॉब्लम में हम आज पहला टाइप पढ़ने वाले हैं, जो कि पहला टाइप किस प्रकार से है? अगर आपको डेट एंड मंथ सेम दे दिया जाए, बट ईयर क्या हो? डिफरेंट हो। ईयर क्या हो? डिफरेंट हो। तो बताइए कि 15 अगस्त सन 2015 को, अगर यदि 15 अगस्त सन 2015 को क्या हो? हमारा संडे हो। 15 अगस्त सन 2015 को संडे हो, तो बताइए कि 15 अगस्त सन 2015
2029 को कौन सा दिन होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो डबल डेट प्रॉब्लम होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए डेट 15 अगस्त 2015 की दे रखी है और यहाँ पे डेट 2029 की 15 अगस्त दे रखी है। तो हम पहले वही फार्मूला, कौन सा फार्मूला कि डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ईयर, लीप ईयर बटे 7। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए इसमें कि जब आपके मंथ और डेट सेम हो, यानी मंथ और डेट सेम हो, देखिए डेट मंथ दोनों सेम हो तो हम इसको इग्नोर करते हैं और हम बात करते हैं किस पे, ईयर पे। ठीक है, बात करेंगे हम ईयर पे, बात करेंगे हम ईयर पे। तो वही कंडीशन, क्यों? क्योंकि अगर आप लिखोगे क्या, डेट प्लस मंथ कोड प्लस फिर क्या लिखेंगे हम, सेंचुरी कोड, फिर ईयर, फिर लीप ईयर और बटे 7। तो अगर आप डेट के लिखोगे तो 15 लिखना पड़ेगा, अगर आप मंथ कोड लिखोगे तो 3 लिखना पड़ेगा, फिर इसके बाद 20वीं सेंचुरी का आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा 6, 15 की लिखोगे तो 15 आ जाएगा। और इस 15 वर्षों में कितने हो जाते हैं, 15 वर्षों में कितने लीप ईयर हो जाएंगे, तो 4 3 12। इस प्रकार से ये कोड आ जाते हैं आपके यहाँ से संबंधित। इसके लिए आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 15 अगस्त और 6 29, और इस 29 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 4 7 28। यानी आपने क्या देखा, बेटा कि ये सेम है, ये दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है तो इसकी लेने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना, हम सीधे बात करेंगे ईयर को लेकर के। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि कौन सा दिन आएगा। तो चलिए देखते हैं, तो हम बात करेंगे सिर्फ ईयर पे। ठीक है, तो देखते हैं, पहले सॉल्व करेंगे हम इसको। तो 20वीं सेंचुरी के लिए कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 15 वर्षों को ले लेंगे, इन 15 वर्षों में 3 आपके क्या आ जाते हैं, लीप वर्ष हो जाते हैं और 7 का भाग दे देते हैं। फिर देखो 15 3 18 और 18 6 कितने हो जाते हैं, 24। यानी 24 और 24 में भाग दोगे आप तो विषम दिन आपके आ जाएंगे कितने, 7 3 21 और 21 3 24। इस हिसाब से हमारा उत्तर क्या आया, इस हिसाब से हमारा उत्तर आया मंगलवार। क्या इसके हिसाब से हमारा उत्तर मैच कर रहा है? क्या जो हमारा दिन आया हुआ है मंगलवार, उसके हिसाब से उत्तर मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो हमें कितना आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी संडे लाने के लिए, रविवार लाने के लिए हमें कितना आगे पीछे जाना पड़ेगा। तो इससे हम कितना आगे जा रहे हैं या कितना पीछे जा रहे हैं, तो देखेंगे कि हम इससे 2 माइनस हो रहे हैं। कितने माइनस हो रहे हैं, 2 माइनस हो रहे हैं। ठीक है, यानी मंगलवार से अगर 2 माइनस हो जाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा रविवार। उसी हिसाब से देखेंगे, इसको देख लेते हैं, यानी डे तो 20 के लिए 6, फिर हम यहाँ लिखेंगे ईयर, फिर हम लिखेंगे 29 वर्षों में कितने लीप ईयर आ जाएंगे, तो 4 7 28 और बटे 7। चलो जोड़ लेते हैं, यानी 42 बटे 7, 42 बटे 7, 7 9 7 16, 16 6 22 और 2 दूनी 4, 42 बटे 7 आ गया। अब देखेंगे इसमें विषम दिन कितने आते हैं, तो विषम दिन आ जाएंगे 0, और 0 के हिसाब से हमारा उत्तर आना चाहिए क्या, शनिवार। लेकिन हमने यहाँ पे देखा था कि इस आंसर से हमें 2 माइनस करके रियल आंसर निकालना पड़ा था, अतः हम यहाँ भी क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे और जो भी उत्तर आएगा वो हम लिखेंगे। 2 माइनस करने पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, गुरुवार, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। कैसे, हमने क्या देखा, देखो तो देखिए उसको हमने कैसे सॉल्व किया।
प्रश्न हमारा क्या था, यदि 15 अगस्त 2015 को संडे हो तो बताइए 15 अगस्त 2029 को कौन सा दिन होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें डेट और मंथ सेम है, तो हम सिर्फ बात करेंगे किसमें, ईयर पे बात करेंगे। इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो देखा हमने कि 6 प्लस 15 प्लस 3 इसके हिसाब से सन 2015 के हिसाब से हमारा कुछ कैलकुलेशन इस टाइप से हुआ, और जब कैलकुलेशन किया हमने तो आया क्या आया, 3 आया। और इस 3 विषम दिन के हिसाब से मंगलवार आ रहा था, परंतु इस मंगलवार तो हमारा रियल आंसर है। जो ये मंगलवार आया है बेटा, ये हमारा रियल आंसर है, परंतु प्रश्न में उसने क्या रखा हुआ है, संडे। तो इस संडे को लाने के लिए हम इसमें 2 माइनस करते हैं। कितना माइनस करते हैं, 2 माइनस करते हैं। उसी हिसाब से हम 15 अगस्त 2029 की जब बात करते हैं तो चर्चा होती है हमारी 2029, काम हमारा होता है 2029 पे। तो 2029 के हिसाब से 6 प्लस 29 प्लस 7 बटे 7। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको जोड़ते हैं तो योग आता है इसका 42 बटे 7 कर देते हैं, और जब इसको हल करते हैं तो विषम दिन आता है 0। 0 के हिसाब से तो शनिवार आना चाहिए, 0 के हिसाब से हमारा उत्तर शनिवार आना चाहिए, लेकिन कंडीशन लगी हुई है इसमें 2 घटाना पड़ेगा। सर इसमें 2 घटाना पड़ेगा क्योंकि हमने कंडीशन में 2 घटा रखा है, तो यहाँ भी कंडीशन हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो 2 हमने माइनस किया और 2 माइनस करने पर हमारा उत्तर आया गुरुवार। तो इस प्रश्न का रियल आंसर हो जाता है क्या, गुरुवार। चलिए इसी पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 10 जनवरी, अगला क्वेश्चन है 10 जनवरी 2020 को अगर मंडे हो, 10 जनवरी 2020 को अगर मंडे हो तो बताइए 10 जनवरी सन 2018 को कौन सा दिन रहा होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन किसको सॉल्व करेंगे, तो इस पे क्या लिखेंगे, देखो ये दोनों सेम है तो इनको इग्नोर करेंगे, बात करेंगे 2020 की। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा आप, जब आपके क्वेश्चन में जनवरी और फरवरी से संबंधित प्रश्न हो, जनवरी और फरवरी से संबंधित डेट दी हो, तो वहां पे हम 2 प्रकार के कोड यूज करते हैं। एक जनवरी के लिए क्या हो जाता है 1 और 0, यहां भी आ जाएगा क्या 1 और 0, पर यहां पे देखो 2020 लीप वर्ष है, अतः यहाँ पे हम 0 यूज करते हैं, और यहाँ पे 2018 है तो इसके लिए हम 1 यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट आ जाता है, अतः हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जनवरी को और फरवरी से संबंधित डेट को इग्नोर नहीं कर सकते, हम इनको मेंशन करेंगे सॉल्व में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2020 के लिए 6 हो जाएगा, और फिर इसमें 20 ईयर आ जाएंगे, और इन 20 वर्षों में कितने लीप ईयर आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, बटे कितना कर देंगे 7 कर देंगे। तो 6 5 11 और 11 20 कितने हो जाते हैं 31 बटे 7। इस हिसाब से हमारा उत्तर आ जाता है क्या 7 चौक 28, यानी 3 विषम दिन आ जाते हैं। कितने विषम दिन आ जाते हैं 3, और इसके अकॉर्डिंग हमारा उत्तर आना चाहिए था क्या मंगलवार। इसके अकॉर्डिंग हमारा उत्तर आना चाहिए था मंगलवार, परंतु यहाँ पे दिया हुआ है क्या मंडे, यानी सोमवार। प्रश्न में क्या दे रखा है सोमवार, तो हम इससे कितना पीछे जाना पड़ेगा, 1 पीछे जाना पड़ेगा सर, तो हमारा उत्तर आएगा सोमवार, जो कि प्रश्न के अकॉर्डिंग मैच करेगा। चलिए हम इस पे बात कर लेते हैं। जब इस पे बात करेंगे तो देखिए 2000 के लिए हो जाएगा आपका 6, और फिर हम 18 लिखेंगे, फिर इन 18 वर्षों में लीप ईयर लिखेंगे, यानी लीप ईयर हो जाएंगे आपके 4 चौक 16 बटे 7, 4 चौक 16 बटे 7। अब देखेंगे इनका योग कितना आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 6 4 10, 18 10 28, परंतु हम 28 में 7 का भाग नहीं देंगे, 28 में 7 का भाग नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे
कोड इसके लिए 0 यूज हुआ था और इसके लिए हम 1 यूज कर रहे हैं, अतः यहाँ पे 1 का डिफरेंट आ जाएगा और वो 1 हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आ जाएगी कुल 29 और 29/7 के हिसाब से विषम दिन आ जाएंगे आपका क्या 1, और इस एक विषम दिन पे होता है क्या रविवार। इस एक विषम दिन पे होता है रविवार, परंतु हमारा रियल आंसर रविवार नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे 1 माइनस किया था, तो यहाँ भी 1 माइनस करेंगे। तो 1 माइनस करने पर हम पाते हैं कि इसका रियल आंसर आता है क्या शनिवार। तो इस प्रश्न का रियल आंसर हो जाएगा शनिवार। चलिए इसी का हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बताइए अगर 20 फरवरी 2015 को मंडे हो, 20 फरवरी 2015 को मंडे हो, तो बताइए कि 20 फरवरी 1900 कर लेते हैं यहाँ पे 1976 को कौन सा दिन हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज की कक्षा यहीं से समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। जरूर बताइएगा आपको कक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, और आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बने रहो युग इंस्टीट्यूट के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।